हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानप्रदानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदानेन ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, 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 जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे 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 राधे, वृंदावन में वैशाली में कुंजगलिन में नंदगांव में गोकुल में भी गोवर्धन में यमुना तट पे पंछी वन पे त्रिवन में सीमा कुंज में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो बापूजी सरकार बापूजी सरकार बापूजी सरकार, बोलो बापूजी सरकार, बापूजी सरकार बापूजी सरकार बोलो बापूजी सरकार, भक्ति पार भक्ति पार भक्ति पार भक्ति पार, प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोल भागवत महापुराण की जय। निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ता काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सराहनीय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा दिन है और स्कंद भी आज दूसरा है, क्योंकि पहला स्कंद कल समाप्त हो गया था। विराट स्वरूप की विभूतियों के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट स्वरूप धारण किया था महाभारत के समय, तब अर्जुन को दिव्य आंखें दी, क्योंकि इन आंखों से हम भगवान को देख नहीं सकते। संसारिक आंखों से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, हम अपनी मर्जी से भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकते जब उसकी कृपा हो। कई लोग कहते हैं कि हम इतने इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा में जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? तो भगवान भाई फ्री नहीं बैठे, ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते। जब किसी के ऊपर असीम कृपा बरसती है, तब जाके उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो विराट स्वरूप देखने से पहले अर्जुन को भी दिव्य आंखें दी भगवान ने। एक दिव्य आंखें दी जिनसे अर्जुन देख पाया क्या? भगवान श्री कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है। क्या क्या? सारे देवी देवता, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सारे देव और सारे असुर राक्षस भी, और ये नदी, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पहाड़, सब कुछ भगवान श्री हरि में ही समाया हुआ है। अर्जुन ने जब दिव्य आंखें मिली तो भगवान को देख पाए और विराट स्वरूप भगवान के अंदर देखा। इसका मतलब जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो बाकी सारे देवी देवताओं की भक्ति खुद ब खुद हो जाती है। अलग से देवी देवताओं की भक्ति करने की जरूरत नहीं। एकमात्र जड़ में जल डाल दो तो पत्ते पत्ते पे खुद ही पानी पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से समस्त ब्रह्मांड की सबकी भक्ति हो जाती है। जैसे कि अलग अलग, जैसे हमारे ये जो शरीर है, आप अलग अलग अंग को खाना दोगे तो आपके शरीर को पहुंचेगा, आपके इंद्रियों को पहुंचेगा, आपके बोन्स को पहुंचेगा? नहीं। जब हम जड़ में अर्थात पेट में खाना डालते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां खुद ब खुद तृप्त हो जाती है। ऐसे जब हम भगवान भक्ति, कृष्ण की भक्ति करते हैं, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ही कृष्ण को मानती हूँ इसलिए कृष्ण को मैं ऊपर कर रही हूँ। मीराबाई भी कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल, हाँ दूसरों ना जाके सर मोर मुकुट मेरो पति से। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, भई प्राप्त मानुख देरिया गोविंद मिलन की। मैं गोविंद पे जोर दे रही हूँ। गोविंद मिलन की ये तेरी बिरिया, यही समय है गोविंद से मिलने का। और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संग भज केवल ना। कबीरदास जी कहते हैं, देहदारी का फल यही, भज मन कृष्ण मुरार। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी महाराज जो पूर्ण निराकारवादी थे, जब उनका शरीर छूटा तो अपने शिष्यों को कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। हे मूढ़ इंसान, गोविंद का ही भजन कर लो, क्योंकि मुकुंद की भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसी देवी देवता की भक्ति कर भी ली तो संसारिक पदार्थ मिलेंगे, लेकिन मोक्ष देने वाला तो गोविंद है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे जैसे कि मैंने बताया, राजा परीक्षित बैठ गए अब भागवत कथा सुनने के लिए। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं तो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे। अब शेष परीक्षित के पास 7 दिन थे मात्र। कितने? हमारे पास कितना समय है?
पास कितना समय है? किसी को पता है? कोई लिखवा के आया मेरे पास इतना समय है? एक श्वास ले रहे हैं, दूसरी भी ले पाएंगे या नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको बोल दूं, समझिएगा, अगर भगवान की भक्ति की तो फायदे में मरोगे, अगर भगवान भक्ति नहीं की तो 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा, रिवर्स गियर में गाड़ी, मनुष्य जन्म से पीछे फिर चलना पड़ेगा, वापस कुत्ते बिल्लियों की झुंड में भटकना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं साधारण इंसान के सामने काल काल के रूप में आता है। क्या बोला? साधारण इंसान के सामने काल काल के रूप में आता है और भक्त के सामने काल भी गोपाल के रूप में आता है, क्योंकि उसने भक्ति की है तो अंत में गोपाल ही लेने आएंगे। मैं आप सबसे पूछती हूँ, आपको काल लेने आए या गोपाल लेने आए? गोपाल तो सबको चाहिए, लेकिन गोपाल की भक्ति नहीं करनी है। संसार के टेंशनों में, उलझनों में उलझे हुए हैं, गोपाल की भक्ति नहीं करनी। गोपाल तो चाहिए तो भाई जिन सेव्या तिन्न पाया मान, जिसने भक्ति की है उसी को गोविंद मिलने वाले, जिसने उसका भजन किया। भाई एक बच्चे ने पूरा साल अगर पढ़ाई की है वो ही पास होगा, मौज मस्ती करने वाला बच्चा पास नहीं होगा भाई। ऐसे जिसने गोविंद की भक्ति की अंत में गोविंद की प्राप्ति भी उसे होगी। यहाँ पे तो किसी को बोलो माला करोगे, वो मोबाइल एक रील्स देखेंगे और आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाएगा स्क्रॉलिंग करते करते पता ही। माला करने के लिए बोलो तो हाथ में माला उठती नहीं है, मोबाइल जल्दी उठता है, जबकि माला का वजन मोबाइल से हल्का होता है। माला का वजन मोबाइल से हल्का होता है, लेकिन ये माला भी किसी किसी के हाथ में आती है, याद रखिएगा, सबके हाथ में नहीं आती। और कहते करोगे माला तो मिलेंगे नंदलाला, बिना माला के तो नंदलाला मिलने वाले नहीं, तो फिर भटकते रहो 84 के चक्कर में। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। इसलिए जितना हो सके अपने आप को गोविंद की भक्ति में लगाए रखें, संकल्प के साथ। हाँ, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बोलो बोलो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कई जन्मों से भटक रहे हैं गोविंद, अब आपकी शरण लेनी है, बस थक गए, संसार से थक गए, अब भटकना नहीं, अब बार बार इस संसार में आना, क्योंकि याद रखना जन्म जरा मौत और व्याधि ये 4 चीजें हमारे साथ लगी है। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है वो उसके पास बुढ़ापा भी आएगा, जिसका जन्म हुआ है वो बीमार भी होगा, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु भी आएगी ही। एक बार कहीं पे फोन लग गया, फोन यूं लगा, पूछा सेठ जी आए हैं? बोला आए नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा सेठ जी आए हैं? बोला नहीं आए हैं, यहीं पे आएंगे, आ जाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा फिर फोन लगाए, बोला सेठ जी आए कि नहीं आए अभी तक? बोला आए नहीं, आएंगे, यहीं पे आएंगे। इसको थोड़ा डाउट हुआ, बोला ये फोन लगा कहाँ पे, ये सेठ जी पहुंचे नहीं है। बोला फोन कहाँ पे लगा है? बोला आपने फोन शमशान में लगा दिया है, सेठ जी आए नहीं है, यहीं आएंगे। सेठ जी आए नहीं, यहीं पे आएंगे। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। समझिएगा, हम लोग पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान की जो आज्ञाएं हैं हमारे लिए उसको हम मानने के लिए तैयार। किसी को हम पूछते हैं भक्ति करते हो? बोला हाँ, सुबह शाम हम दिया अगरबत्ती करते हैं भगवान के सामने, सुबह भी और दिया अगरबत्ती करने से कुछ नहीं होता है।
भगवान की जो आज्ञा है, क्या आज्ञा है? सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज आम ताम सर्व पापे भयो मोक्षास्मि मां सुजा। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। क्या हम भगवान की बात मानते हैं? राधे श्याम बोले। एक बार इस कथा से हम समझेंगे कि खाली भगवान की पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता जब तक हम भगवान की मान के उनकी शरण नहीं लेते। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता, उसने अपने घर के बाहर जो है वो उसका जो घर का जो बाहर बहने वाली पानी था वो नाली बीच रास्ते में कर दिया। आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती थी। राधे श्याम, राधे श्याम। याद रखना, भक्ति पूजा पाठ आप सब अगर हम सब करते हैं, लेकिन हमारे कारण किसी को अगर तकलीफ होती है तो वो पूजा पाठ किसी काम की। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, लाख करो पूजा तीर्थ करो हजार। लाख करो पूजा तीर्थ करो हजार, अगर जीवों पे दया नहीं की तो सब कुछ है बेकार। इन जीवों पे दया करना सीखो। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन लोगों पे दया नहीं करते तो हमारा पूजा पाठ भक्ति करना किसी काम का नहीं। माई अंदर दिया कर रही है, भगवान को बैठी है, ठाकुर जी लाला बैठे अंदर दिया कर रही है, जैसे ही गाय आई उठा के लाठी मारी। अरे वो नंदलाला कहाँ से खुश होंगे जिसकी गाय को तूने भगा दिया। भगवान तो आप देखो जितने भी देवी देवता है, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं भी पशु प्रेमी हूँ, मैं भी एनिमल लवर हूँ। समझो, जितने भी देवी देवता है भगवान है, उनके वाहन पशु है, कोई मनुष्य नहीं है। उनके वाहन कौन है? विष्णु भगवान के वाहन कौन है? गरुड़ जी। माता रानी के शेर, गणपति जी के और बाबा भोलेनाथ के नंदी। जितने भी देवी देवता है, भगवान श्री कृष्ण उनकी प्यारी कौन है? गाय। तो अगर इन जीवों पे दया नहीं करते तो भगवान कभी खुश होने वाले, कोई भी देवी देवता प्रसन्न होने वाले नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो व्यक्ति रहता था गांव में। सुनना, ये कथा को समझने की कोशिश करिएगा। उसने जो घर की नाली बना दी थी वो बीच में बना दी थी, बीच में, जैसे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती थी। पानी गिरता था, पानी बहता था, कोई फिसल ना जाए, कोई गिर ना जाए। इसे गांव वाले उस व्यक्ति को समझाते थे कि भाई नाली जो मुंह थोड़ो बेतरफ कराए। शन राधे श्याम, क्या बोला? ध्यान है सबका? नाली जो मुंह थोड़ो, सब लोग अभी बैठ जाइए प्लीज। नाली जो मुंह थोड़ो बेतरफ कराए। सब समझाते थे। नाली का मुंह दूसरी तरफ करवा दो, लोगों को परेशानी हो रही है।
बोला नाली ते ही वांदी। नाली ता कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी अक्कड़ नहीं छोड़ते हैं, अपना अभिमान नहीं छोड़ते हैं। और भाई अभिमान तो रावण का भी नहीं चला था, हमारा कहाँ से चलेगा। और भगवान किसी का अभिमान सहन नहीं करते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को सही समझता है कि मैं सही हूँ, हर एक इंसान अपने आप को। लेकिन एक व्यवहार की बात बताऊं, मैं एक नीति की बात बताऊं, अगर सामने वाले की गलती है तो क्षमा कर दो, और हमारी गलती है तो उसको स्वीकार करो। हम लोग तो समझते हम ऑलवेज आई एम राइट, मैं हमेशा राइट हूँ, मैं सही हूँ। देखिए अपने आप को सही बोलने से सब सही नहीं हो जाता, गलतियां सबसे होती है ना, गलतियां सबसे होती है। इसलिए अगर हम भी कहीं गलतियां कर रहे हैं तो झुक जाने में कोई गलत बात नहीं। हम तो हमेशा सॉरी शब्द सुना है, सॉरी शब्द आया ना, सुना होगा, बोला है किसी को सॉरी। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, याद रखिएगा। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करने गया, पहला ऑपरेशन था उसका, और हार लेके गया तो पेशेंट जो था जिसका ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये हार क्यों लेके आए हैं आप? बोला अगर ऑपरेशन मैंने तुम्हारा किया, ऑपरेशन सक्सेस गया तो मैं पहनूंगा, और सक्सेस नहीं गया तो तुम्हें पहनाऊंगा। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। तो सॉरी शब्द हम जल्दी बोलते नहीं है, झुकना नहीं जानते। कहते झुकना है जान, अकड़ना मुए की पहचान। अकड़ता कौन है? अकड़ता कौन है? मुर्दा। मुर्दा देखो जल्दी उसके हाथ पांव सीधे नहीं होते। इसलिए अगर कोई आपके सामने अकड़े, कान खोल के सुनो, अगर को आज मैं थोड़ा अच्छे से बोल पा रही हूँ, मेरा गला सफा बंद हो गया था, दर्द है अभी भी। कल का जो ये था सेट, ये साउंड सिस्टम, उससे मेरा पूरा गला खराब हो गया था। पहले से ही मुझे थायराइड है। तो मैंने दादा को कहा, दादा कथा करायो था, गुरायो था जैसे उन्हें जो तो थोड़ा सोचो। उन्होंने, दादा ने बेचारे ने कहा हाँ ठीक है ना। अगर ये ऐसे ही चलता रहता था ना, सच में मेरा गला बहुत खराब हो जाता था, मैं 7 दिन नहीं बोल पाती थी। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी आज सुबह से, बहुत। तो बड़ी भी कृपा है, बेचारों ने फटाफट वो एक्शन ले लिया। राधे श्याम, राधे श्याम। तो मैं बात क्या कर रही थी? सॉरी। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। हम लोगों के अंदर इतना अभिमान भरा पड़ा रहता है कि वो झुकना नहीं चाहते हैं। अरे कभी कभी मरने वाले होते तो भी बोलते ना कि जैस मुझे सामू खाली बने, मुझे अर्थी के भी हाथ न लगाए। अरे मरे तो कदे भी अकड़ नहीं बने, जा रहे हो संसार से तभी भी अकड़ नहीं जा रही है। अकड़ रख के, अभिमान रख के जाएंगे कहाँ? जाना तो भगवान के पास ही है। इसलिए जिसके अंदर विनम्रता है वो ही भगवान को पा सकते। भगवान उनके अंदर विराजमान होते उसी हृदय में, जिस हृदय में दया भाव है, क्षमा भाव है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो अब ये भी अकड़े नालीटा कोई भी समझाए, भाई नालियों मुंह थोड़ो बे तरफ करे शन, बोला नाली तो इतने ही बांधी, नाली तो इतने ही बांधी। सबों ने सोचा जेके पंचायत आए पंच उन्हनि खे त मोकिलियो मैं मता, उन्हनि खां समझे इहो माण्हू। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, अब तो ये मान ही नहीं रहा। तो अब पंचायत के लोग आए, 4-5 लोग, और ये क्या बोल रहे, अरे पंचायत मुझे घर मतलब
अचो अचो व्यो व्यो। उनको काजू खिलाए, बादाम खिलाए, अखरोट खिलाए। बोला भगवान मुंहिंजे घर आया, शॉल पिनाया, मिठाई दी, खर्ची भी दी। बोला पंचन आया मुंहिंजे घर, भगवान आया। तो ये सब सोचने लगे हेॾी महिमान नवाजी करे तो असांखे मञे तो, असांजी ॻाल्हि पक मञींदो। बोला ॿुधायो ॿुधायो कहिड़े कम सां आया आहियो? बोला बस हिकिड़ी नंढड़ी सी थोड़ी प्रॉब्लम आ। हे जेको नाली जो मुंहुं आहे न, माण्हुनि खे अचण वञण में तकलीफ़ तो करे, हिन जो मुंहुं थोड़ो ॿिए तरफ़ करे छॾियो। बोला नाली त हिते ई वांदे, नाली त आखिर नहीं माना। पंच आया, अरे मुझे घर भगवान आया, काजू बादाम पिस्ता सब खिलाया, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उसकी मानने को, ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ कर ली, अगरबत्ती घुमाई, दिया घुमाया, सब कर लिया, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं वो मानने को तैयार। भगवान कह रहे आ जाओ मेरी शरण में, वो हम मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान कह रहे आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी की जब आँख खुली, वो कमल के फूल पे थे, लेकिन सोचा मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई आखिर। तो वो डंडी को पकड़ते 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 नीचे आ रहे हैं। अब वो कमल का जो फूल, वो कमल कहाँ से निकला था? भगवान श्री नारायण के नाभि से। लेकिन वो पार नहीं पा पाया, भगवान की नाभि को ढूंढ नहीं पाया कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वापस जाके कमल के फूल पे बैठ गया और उसे आकाशवाणी हुई, तप करो, तपस्या करो। और उनको सृष्टि की रचना की आज्ञा दी गई। ब्रह्मा जी को किसने आज्ञा दी? भगवान विष्णु ने, कि आप सृष्टि की रचना करिए। आगे जाके भगवान का एक अवतार होता है, भागवत में बताया गया, वराह अवतार, अर्थात सूअर का अवतार। क्यों हुआ है उसकी कथा आगे मैं बताऊंगी। कि दिति के गर्भ से, दिति ने एक बार महर्षि कश्यप जी से निवेदन किया संध्या के समय संग करने के लिए। तो कश्यप मुनि, महर्षि कश्यप मुनि ने दिति को श्राप दिया कि संध्या के समय तुमने मेरा संग किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षसों की उत्पत्ति होगी। अभी ये महाअवतार नरसिम्हा हम थिएटर में देखकर आए, तो ये स्टार्टिंग में जिन्होंने देखा होगा याद होगा कि स्टार्टिंग में वो चीज़ बताई गई थी। और दिति के गर्भ से किसने जन्म लिया है, लेकिन इसकी कथा आधे में छोड़ के हम चलते वैकुंठ धाम। कौन कौन चलेगा भाई? वैकुंठ कौन कौन चलना चाहता है? चलो चलते हैं, ठीक है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। वो भगवान का धाम जहाँ न भूख लगती है, न प्यास लगती है, जहाँ न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, जहाँ स्वयं ही प्रकाश है, भगवान का धाम, जहाँ आनंद ही आनंद है। कृष्ण गीता में कहते हैं, हाँ तद न तदबास सूर्य न शशांक न पावका, यद गत्वा निर्वतन्ते तद धाम परममम। वो मेरा धाम, वहां आने के बाद जीव को फिर संसार में आना, संसार एक कीचड़ की तरह है,
संसार एक कीचड़ की तरह है जिसमें हम सब फंस गए हैं, एक दलदल की तरह है जिसमें हम सब फंस गए हैं। कैसे कैसे फंस गए हैं? आप कहोगे मरी वेंदा से तो निकरी वेंदा से ता कर्म अनुसार फिर जन्म। और अभी तो 2 पैर वाली माँ के गर्भ से जन्म लेके आए, कभी 4 पैर वाली माँ, कभी 10 पैर वाली माँ, कभी 100 पैर वाली माँ के गर्भ से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और इतनी शक्ति है दुख सहने की, है ना? 84 के चक्कर के दुख सहने की शक्ति है? अगर नहीं है तो आज ही से संकल्प करो कि हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान की। देखो, कोई भी संकल्प कर लो, उसको निभाओ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आज शाम की सत्संग में मैं एक कथा सुना रही थी, कान खोल के सुनिएगा, ये कथा बहुत समझने की है। एक संत गांव में आए, 7 दिन तक कथा की। 7वें दिन जब जाने लगे तब संगत से कहा कि भाई दक्षिणा तो दो, क्योंकि याद रखना जिनसे भी हम ज्ञान लेते हैं उनको दक्षिणा हम जब तक नहीं देते तब तक वो ज्ञान हमें सफल नहीं होता। इसे ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन इन संतों ने क्या मांगा कि आप अपनी अपनी कोई भी बुराई मेरे पास छोड़ के जाओ, यही मेरी दक्षिणा है। आप सब लोग अपनी अपनी कोई न कोई बुराई, कोई न कोई अवगुण आपके अंदर जो है वो मेरे पास छोड़ के जाओ। सारे गांव ने संकल्प लिया, कुछ ना कुछ। किसी ने शराब छोड़ दिया, किसी ने तंबाकू खाना छोड़ दिया, किसी ने क्या छोड़ा, किसी ने क्या छोड़ दिया। एक सेठ जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उससे संकल्प नहीं किया। सारे गांव वाले 2-4 जने थे, संत के पास गए, महाराज आप कल चले जाओगे। तो अब हम सबों ने तो कुछ ना कुछ अवगुण छोड़ दिया, हमने बुराई छोड़ दी, संकल्प किया। लेकिन इस सेठ जी ने कुछ भी संकल्प नहीं किया है। तो बोला बुलाओ सेठ जी को। बुलाया गया, बोला आप संत ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। बोला सबने संकल्प किया है, तुम क्या संकल्प करोगे? अब सुनना ध्यान से। बोला मैं संकल्प करता हूँ मेरे घर के सामने जो कुम्हार रहता है ना, मटका बनाने वाला, मैं उसका चेहरा जब तक नहीं देखूंगा पानी नहीं पीऊंगा। अरे गांव वाले हंसने लगे, ये भी कोई संकल्प है? इनमें वरी केड़ो लाभ आ, इनमें केड़ो लाभ आ, ये कौन सा लाभ होगा इससे? उसके चेहरा देख लोगे तो ठीक है। संत ने कहा ठीक है। अब ये रोज चेहरा देखे कुम्हार का, फिर पानी पिए। 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया। एक दिन सेठ जी बाहर गए, सुनना कथा समझने की है। सेठ जी बाहर गए हुए थे, रात तक नहीं आए। दूसरे दिन 11 बजे आए घर पे, और उनको तेज प्यास लगी थी। भागे, क्योंकि जब तक मुंह नहीं देखना है तब तक पानी। अरे घर वाले रोक रहे, कहाँ जा रहे हो, पानी पी लो। बोला पानी तो नहीं पीना, क्योंकि घर वालों को कुछ पता नहीं था। तो भागा, दरवाजा खटखटाया, कुम्हार बैठा है। बोला, उसकी पत्नी से पूछा, बोला मेरा पति तो वहां गए हैं पहाड़ पे मट्टी लेने। पहाड़ पे क्या लेने गए? अभी ये भागा। सुनना ध्यान है सबका, आदेश। तो अभी ये भागा, वो कुम्हार पहाड़ पे मट्टी खोद रहा था। इसने सोचा कहीं से भी थोड़ा भी चेहरा नजर आ गया तो मैं पानी पी लूंगी, कि संकल्प था। इधर उधर से करके कहीं से भी चेहरा नजर आ जाए थोड़ा बहुत। ये नीचे खड़ा था, वो कुम्हार ऊपर खड़ा था। ये खोदते खोदते इसको सोने के गहनों की देग मिल गई। क्या मिल गई? सोने की देग मिल गई, मटका मिल गया। वो खोदा तो अब इसने देखा, अरे मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब मुझे कोई काम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरी पुश्तें भी खाएगी आने वाली। इतना बड़ा सोने के गहनों का देग मिला। लेकिन इधर उधर देखा, कोई निश्चय तो न था। जैसे ही नीचे झांका, वो सेठ जी खड़े थे। अरे ये भी बिठवा। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। खड़ा तो है। अब बोला सेठ जी आप यहाँ पे आए हो? बोला मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब इस
ये समझे इसको अपना विवेक खाए क्या, इसने सोने का देह देख लिया, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैंने चेहरा, ये नीचे आए हड़बड़ाहट में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे माता हरे। जल्दी जल्दी बैठ जाइए प्लीज, जल्दी जल्दी बैठ जाए, कृष्ण थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, माता थोड़ा आगे आ जाओ, राम राम आगे आ जाओ, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण और आगे आ जाओ, हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माताऊं जेके हेठ वेही सघनि प्लीज़ उहे हेठ वेहनि, कुर्सी ते उहे ई वेहनि जेके नथा वेही सघनि। सभिनीनि भक्तनि खे माताउनि खे रिक्वेस्ट आहे जेके हेठ वेही सघनि थियूं उहे हेठ वेहनि। त हिकु ॻाल्हि ॿुधायांव, तव्हां सभु ज़मीन ते वेठा आहियो, तो जमीन पे बैठने वाले होते हैं जमींदार, जमीन पे बैठने वाले होते हैं, ऐसा कहते बैठे हैं चौकी पे, तो चौकी पे बैठने वाले होते हैं चौकीदार। तो चौकीदार से तो जमींदार बड़ा हुआ अच्छा हुआ ना। तो मुंहिंजी त मजबूरी आहे माता, मुंहिंजो भाउरो, मुंहिंजी मजबूरी आहे, इन करे मां चौकी ते वेठी आहियां, न त मां बि जमीन ते वियां। राधे श्याम। तो जमीन पे बैठने वाले जमींदार, चौकी पे बैठने वाले चौकीदार। राधे श्याम। तो आप कथा की ओर बढ़ते, क्या बताया मैंने देख लिया। अब सुनो, ध्यान दो। नीचे गया भागते हुए, बोले क्या देखा, बोला देख लिया, ठीक है, तो अब आधा 50-50। बोला क्या 50-50? बोला अरे ये देख जो देखी तुमने, सोने की जो गहने हैं उसकी देख देखी तो 50-50, आधा। सेठ जी सर पे हाथ रख के बैठ गए और रोने लगे। तो बोला भाई आप रो क्यों रहे हो? कुम्हार ने पूछा। बोला मैंने एक संत के सामने संकल्प लिया था कि इस कुम्हार के मैं मुंह देखकर ही पानी पीऊंगा, तो ये मैंने एक संकल्प लिया था, एक साधारण संकल्प लिया था कि मैं कुम्हार का मुंह, तुम्हारा मुंह देखकर पानी पीऊंगा, तो आज मुझे सोना चांदी मिल गया। अगर मैं भगवान का चेहरा, उनके दर्शन करके पानी पीता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। तो कोई ना कोई संकल्प करिए। ये 7 दिन की भागवत है, इसमें कुछ ना कुछ अपनी भी बुराइयां छोड़ के जाइए। कोई अगर शराब पीता है, कोई अगर तंबाकू खाता है, कोई और बुराई में लगा हुआ है, अपनी कोई ना कोई बुराई मुझे देकर जाइए, मेरे पल्लू में डालकर जाइएगा कि हम ये बुराई यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो कथा सुनने का क्या मतलब, कथा में आने का क्या मतलब, क्या अर्थ हुआ अगर आप अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते हो? तो कुछ न कुछ बुराई को छोड़ के जरूर जाइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलते वैकुंठ की तरफ मैंने कहा था। तो एक बार भगवान के धाम के बाहर खड़े हैं 2 द्वारपाल, जय और विजय। आज भी खड़े, जैसे यहाँ धरती है, ऊपर दूसरे लोक भी है जो हमेशा चलते रहते हैं, भगवान का धाम भी है। तो वैकुंठ के बाहर जय और विजय हमेशा सेवा में खड़े रहते हैं। तो एक बार 4 ऋषि 5-5 वर्ष के है, 5 वर्ष के, लेकिन बड़े ज्ञानी महाज्ञानी ऋषि भगवान नारायण के, विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ गए। जय और विजय ने रोक दिया उन ऋषियों को, 5 वर्ष के बालक समझकर।
लेकिन वो तो बालक नहीं थे, वो तो ऋषि मुनि थे। तो जैसे ही उन ऋषियों को रोका, उनको क्रोध आया और जय और विजय को श्राप दिया, जाओ धरती पर। मतलब धरती पे कौन लोग आते हैं? श्रापित लोग। मतलब वहां के लोग भी ये सोचते हैं धरती रहने जैसी जगह और असा तो मजे से बैठा हूं। केड़े कौन से फंडा पे जीते? खाओ पियो, ये तो खबर होता हो ना, चाहो ना, खाओ पियो मौज कर। याद रखना, जो खाया वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा, जो पिया वो यूरिन के रास्ते निकल जाएगी, मौज मस्ती वो बुढ़ापे में निकल जाएगी। जब इंसान की बीमारी लंबी हो जाती है ना, बिस्तर पे बैठे बैठे बस भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हने बस मुझे मारे शर। क्यों? उसके अपने भी नजदीक आने को तैयार शरीर ने जवाब दे दिया। इसलिए अगर हम कोई बोलता है ना तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो 32 दांत दिखते हैं, वाह मुझे आशीर्वाद मिलेगा लंबी उम्र की। किसी को बोला माँ तुझी लंबी उम्र थे, दिसो किए थी खिले भाई, भले दंड बाहर करी पवंस। बाबा तुझी लंबी उम्र थे, अने 80 साल में भी सोची थी अन्य लंबी उम्र जिया। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। अम्मा तुझी लंबी उम्र थे, बाबा तुझी लंबी उम्र थे। तो याद रखना, लंबी उम्र का दूसरा नाम है बुढ़ापा और बुढ़ापे का तीसरा नाम है मोताजी। क्या है? मोताजी। किसकी करनी पड़ती है? घर वाले हाथ पकड़ के बाथरूम ले जाए तो ठीक है, घर वाले पोटी करने के लिए टॉयलेट के लिए लेकर जाए तो ठीक है, नहीं तो बिस्तर में ही निकल जाता है। क्योंकि सब लोग बिजी है, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी है, इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, बीमारी में बिस्तर पे पड़ा है और चिल्ला रहा है, कोई मुझे बाथरूम टाइम बैठी लो, कोई बाथरूम टाइम बैठी लो, कोई सुनने को तैयार नहीं। और जब बिस्तर में निकल जाता है ना, तो वही घर वालों की गालियां खानी पड़ती है। याद रखना, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, कान खोल के सुनना, बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप से खर्ची मांगते, पिता से खर्ची मांगता है बच्चा। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता को खर्ची मांगनी पड़ती है। दे तपट 500 रुपया, 1000 खन दे पया हो जा बाबा, अरे ता छा कन ताजा वाली केड़ा खर्चा है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, लड़की छोटी होती है, माँ उसकी जुएं निकालती है बैठ के पकड़ पकड़ के। लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती, बीमारी में जुएं पड़ जाए ना, तब बाहर जुआ में को गोली ना कड्डना, गंजा करवा देते हैं। अम्मा जवारे ही ला रहा है शदूस। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। ये तो दुनिया है, जिंदगी की, लाइफ की असलियत बता रही हूँ, जिंदगी की असलियत बता रही हूँ। किस दुनिया में, किसके मोह में हम पड़े हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, रेस के कौन से घोड़े पे ज्यादा से ज्यादा पैसे लगते, दाव लगते हैं? जो घोड़ा तेज भागता है, जो घोड़ा तेज भागता है उसी के ऊपर पैसे लगते हैं, दाव लगता है। जैसे ही घोड़ा बूढ़ा हो गया, गोली मार के मार देते हैं। ऐसे ही घर में आज उसी की इज्जत है जो ज्यादा कमाता है कि नहीं? जो घोड़ा तेज भाग रहा है, जो जवान है, उसी को मानते हैं लोग। पहले के जमाने में जिसकी उम्र बड़ी होती थी, घर में उसकी वैल्यू होती थी। आज जिसकी इनकम बड़ी है, उसकी घर में वैल्यू है कि नहीं? जिसकी उम्र बड़ी होती थी, उनकी घर में वैल्यू होती थी। आज जिसकी इनकम बड़ी है, उसकी घर में वैल्यू है। तो भाई, तेज भागने वाले घोड़े पे ही पैसे लगते हैं, तो आज घर में उसकी वैल्यू है जो कमा रहा है कि नहीं? बब्बू वे 2 मिनट 5 मिनट वेट कर, पप्पा अचन तो गड्ढे रोटी खाईंदा से। बड़े बूढ़े के लिए कोई इंतजार नहीं करेगा, ठीक है ना, अम्मा का दही जिस रोटी, उसका कोई इंतजार नहीं करेगा, ना साथ में खाएंगे, अलग सा रूम में मनी दही दा।
राधे श्याम बोले राधे अकेले बैठी हुजे कभी नहीं बोलेंगे अम्मा सा गड वही करे खाओ, बाबा सा गड वही करे खाओ। तो तेज भागने वाले घोड़े के ऊपर ही पैसे लगते हैं और बूढ़ा हो जाता है तो गोली मार देते हैं। आज जो बूढ़ा हो गया उसकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, जो बूढ़े हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, जो कमा रहा है जो जवान है उसकी घर में वैल्यू है। यही तो कलयुग है। राधे श्याम बोले राधे श्याम। तो जय और विजय दोनों ने रोका किसको? 4 ऋषियों को जो 5-5 बरस के दिखते लेकिन महाज्ञानी। दोनों को ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ धरती पर। तो धरती पे तुम लोग जन्म लो, लेकिन अब ऑप्शन रखा, कान खोल के सुनना, आगे भागवत की कथा इसी पे चलेगी। दोनों के ऊपर ऑप्शन रखा, या 7 जन्म राक्षस के या 7 जन्म ब्राह्मण के या 3 जन्म राक्षस के। तभी जय विजय सोच रहे 7 जन्म ब्राह्मण जान, भले ब्राह्मण जान पर भगवान का शो दूर थे, तो 3 जन्म में निपटा लो भाई, वापस भगवान के द्वारपाल बन के हम सेवा करें, ठाकुर के पास रहे। तो बोला 3 जन्म राक्षस के बनना हम पसंद करेंगे। भागवत की कथा आती है, पहला जन्म रावण और कुंभकर्ण का मिला, पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, जो अभी कथा चलेगी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरा रावण और कुंभकर्ण का। तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र का। ये 3 जन्म जय और विजय को मिला। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। अब जो दिति के गर्भ से 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई, वो थे कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब हिरण्याक्ष ने देखा, अब आपको मैंने बताया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, रचना की, लेकिन सृष्टि की रचना किस पे करें? धरती तो चाहिए ना, क्योंकि सुनना मेरी बात को, आना जाना सब लोग उठना बैठना बंद कर दीजिए प्लीज मेरी माताओं भाइयों। तो मैं बात क्या कर रही थी? जब 4 युग बीत जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग बीत जाते तो पूरा जो है वो पृथ्वी नष्ट हो जाती है, प्रलय आ जाता है, और उसके बाद धरती नीचे रसातल में चली जाती है, लोग दूसरे लोकों में चली जाती है। ये हर बार होता है। और अभी भी ये बहुत सारे साधु संत महापुरुष कह रहे हैं कि अभी जो कलयुग चल रहा है, इसमें धीरे धीरे अंत में कैसे इसका सृष्टि का अंत होगा कि अंत के 5 साल तक नॉन स्टॉप पानी बारिश गिरेगी। 5 साल तक कंटिन्यू, जब सृष्टि की समाप्ति होने वाली होगी 5 साल तक। हणे भाई इतने खाली हफ्तों भी बारिश पे तो किए लगनवा, इतने तो खैर पांजे भावनगर में दिन पहुंचे, बॉम्बे साइड बहुत होती है। तो अगर 1 महीना, 1 साल, 1 हफ्ता भी पड़ जाए बारिश तो नदी नाले सब भर जाते हैं। तो सोचो 5 साल तक कंटिन्यू बारिश गिरेगी, पूरा जलमग्न हो जाएगा, पूरा जल हो जाएगा और सृष्टि की ऐसे समाप्ति हो जाएगी। और धीरे धीरे करके देखो अभी कैसे सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, यहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया। लेकिन भविष्य पुराण में लिखा है, एक शास्त्र में, कि जो कोई भगवान की भक्ति करेगा वो ही सेफ रहेगा, बाकी सारी सृष्टि खत्म होती जाएगी। लोग कोई बाढ़ में चले जाएंगे, कोई भूकंप में मर जाएंगे, कोई किसी बीमारियों में, क्योंकि आने वाले समय में बहुत भयंकर बीमारियां भी आने वाली है। इसलिए सेफ वही है, सलामत वही है जो भगवान भक्ति में लगा होगा। इसलिए आज से ही संकल्प के साथ भगवान भक्ति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
करो संकल्प के साथ मूंखे हिकु माला रोज करणी आहे। छा जपणो आहे? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो अंत में बचे रहोगे। मृत्यु के समय कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मृत्यु के समय बहुत कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगर भक्ति जिसने नहीं की उसे यमराज लेने आते हैं। आगे अजामिल की कथा हम पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में। अजामिल, हाँ, जो भगवान भक्ति नहीं करता उसे यमदूत लेने आता है। यमदूत कैसे बताए गए भागवत में? बहुत भयंकर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, लाल लाल बाल और काला सा शरीर, बहुत भयंकर स्वरूप, और एक एक बाल रस्सी जितना मोटा, इतना भयंकर स्वरूप यमदूतों का बताया गया। इसे जो कोई इंसान मरता है उसकी मुंह खुल जाता है, आंखें फट जाती है, यूरिन और टॉयलेट निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो यमदूत का चेहरा देख नहीं पाते, इतने भयंकर होते हैं। लेकिन वही यमदूत भक्तों के सामने नहीं जाते। क्यों? यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं, मैं आगे भी बताऊंगी लेकिन अब प्रसंग निकला है, हे मेरे दूतों, जिसकी जबान पे श्री हरि का नाम होता है उसके नजदीक कभी मत जाना, बल्कि मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनके नजदीक मत जाना जो हरि भजन करते हैं, विष्णु भजन करते हैं, क्योंकि स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यमदूत उनके सामने नहीं जाते जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्तों की क्या होती है? विदाई। भक्तों की क्या होती है? चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। भक्तों की तो विदाई होती है। भाई, जिससे लड़की प्रेम करती है उसी से विवाह हो ना, तो लड़की प्रसन्न होती है। ऐसे जिसको पूरी जिंदगी याद किया वही अंत में लेने आया, तो भक्त आनंद के साथ जाते हैं और अभक्तों को तो घसीटा जाता है। अभक्तों को तो घसीटा जाता है नरक की तरफ। अब फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। तो अब भगवान वराह सुअर का अवतार क्यों हुआ? मैंने बताया, वराह अवतार हुआ भगवान का। वो गए हैं कहाँ? पृथ्वी लेने, क्योंकि 4 युग बीत जाने के बाद पृथ्वी जब जलमग्न हो जाती है, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तो पृथ्वी नीचे के लोकों में चली जाती है। तो भगवान वराह अपने मुंह पे, भगवान वराह का आपने फोटो या वीडियो देखा होगा आपने, वो भगवान वराह जो सूकर अवतार है भगवान का, उस पे पृथ्वी लेकर आ रहे हैं, ऊपर पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं। बीच में मिला हिरण्याक्ष। मैंने बताया ना, जय विजय का पहला अवतार कौन सा आया? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्याक्ष जो है मिला और युद्ध करना स्टार्ट किया भगवान वराह के साथ। देखो, भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, भगवान को भी अपना शत्रु माना। रावण ने, कंस ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने, यहाँ लोगों ने भगवान को नहीं सहन किया, भगवान को नहीं समझा, तो हमको और आपको समझेंगे, हमें और आपको छोड़ देंगे। इससे चिंता नहीं करने की, किसी बात, किसी चीज की चिंता नहीं करने का, क्योंकि भगवान आपके साथ है। और भगवान जिनके साथ है उससे फिर किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ ही, मेरे साथ तू है, मेरे पास भी तू है। तो भगवान हमारे साथ है तो किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरी माता, मेरे भाइयों, आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ। आप किसी के घर जाते हो, दाग धब्बे वाले कपड़ों से जाते हो या साफ सुथरे कपड़ों से जाते हो? बोलिए ना, दाग धब्बे वाले कपड़ों से। अरे भाई, किसी के घर जाते हैं तो साफ सुथरे कपड़ों से जाते, दाग धब्बे वाले कपड़ों से नहीं जाते। तो इस गंदे मन से हम भगवान के घर कैसे जाएंगे? इसको भी तो साफ करो।
सफेद बालों से लोगों को शर्म आती, उसको काला करते हैं। क्या बोला? सफेद बालों से लोगों को शर्म आती है, उसको काला करते, लेकिन काले कर्मों से शर्म नहीं आती कि उसको सफेद करे। काले कर्मों से शर्म नहीं आती कि उससे सफेद करे। याद रखिएगा। यश कहाँ चला जाते हो? याद रखना, आपने आपके काले धन की फाइल हर कोई ले लेगा, लेगा कि नहीं? आया ना? काले धन की फाइल आप हर जगह छुपा लोगे ना। मामा जी घर फाइल लिखाइंदा, काले धन की फाइल चाचा के घर छुपाओगे, मासी के घर छुपाओगे, काले धन की फाइल सब ले लेंगे, लेकिन काले कर्मों की फाइल कौन लेगा? वो तो हमें ही भुगतना है। याद रखिएगा, संसार के पापड़ बेलता कोई और है, पकाता कोई और है और खाता कोई, लेकिन कर्म के पापड़ को खुद ही को बेलना है, खुद ही को पकाना है और खुद ही को ही खाना है। उसमें कोई नहीं आएगा। राधे श्याम, राधे श्याम। याद रखना, कहते वक्त पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या बोला? क्यों बोला जाता है? जरूरत बढ़िया गधा में। वक्त पे तो गधे को भी जरूरत पइया, समय एड़ो आ, टाइम एड़ो आ, इनके भी गधा के भी पी ठाणो पवंदो। बोलते हैं ना, वक्त पे तो गधे को बाप बना सकते हो, तो वक्त पे भगवान को बाप बनाने में क्या हर्ज है? वक्त पे भगवान को बाप बनाने में क्या हर्ज है? और कौन सा वक्त है? हाँ, दुख तकलीफ कष्ट की घड़ी है, बीमारियां आ रही है, ये तकलीफ आ रही है, वो तकलीफ आ रही है। हाँ, ऐसे में भगवान को बाप बनाने में क्या हर्ज है? राधे श्याम बोले, राधे और हम सब दुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं। बच्चे से लेके बूढ़ा, हर कोई इंसान, हर एक इंसान सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख कहाँ है? पता है सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में ही सुख है। हम बाहर सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन याद रखना, संसार में जितने भी सुख हैं वो थोड़ी देर के हैं। अभी गर्मियों में जो एसी आपको सुख दे रही है, ठंडियों में वही दुख देगी। ठंडियों में जो कंबल आपको सुख देते हैं, अभी गर्मियों में वही दुख देंगे। अभी जो पंखा आपको सुख दे रहा है, वही आपको ठंडियों में दुख देगा। जो ठंडा पानी अभी सुख दे रहा है, वही गर्म ठंडियों में हमें दुख देगा। यहाँ पे परमानेंट सुख है ही नहीं, हमेशा का सुख है ही नहीं। हमेशा का सुख चाहते हो तो गोविंद की शरण में आ जाओ, कृष्ण शरण में आ जाओ, हरि की शरण में आ जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हर एक इंसान सुख ढूंढ रहा है। रेगिस्तान में कोई व्यक्ति, उसे लगता है वहां पे पानी है, देखता है वो शेडो लगता है, वो क्या होती है? परछाई होती है। फिर वहां भागता है, हिरन भागता है, वहां पे पानी है। आगे गया तो वो पानी नहीं, वो तो एक परछाई होती है। या आप लोग कभी कहीं घूमने जाते हो या बाहर जाते हो, आप कहीं अहमदाबाद तक भी चले गए, तो आपको रोड पे दूर से, कार में से, बस में से, कहीं से भी आपको ऐसे लगेगा रोड पे पानी है। किसी ने नोट किया है ऐसे? है ना? तो वो शेडो, वो परछाई के पीछे भागता है कौन? हिरन। रेगिस्तान में भागता रहता है, यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, अंत में प्यासा ही मर जाता है। ऐसे इंसान भी सुख के पीछे भागता रहता है।
बचपन से लेके बुढ़ापे तक सुख के पीछे भागता है और आरती में भी गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, लेकिन हाथ में दुख ही आया। क्यों? जब तक गोविंद की शरण नहीं ली तब तक सुखी होने वाले नहीं। जब तक हरि शरण नहीं ली हम सुखी होने वाले नहीं। हम सुख तो ढूंढ रहे हैं लेकिन असल में सुख तो गोविंद के चरणों में है। राधे श्याम। राधे श्याम। इसलिए भगवान शरण में आ जाओ और अपनी टिकट बुकिंग करवा लो। कौन सी टिकट? थिएटर में जाना है पिक्चर देखने, जिसने पहले से ही टिकट बुकिंग करवा के रखी है तो वो आराम से जाएगा। बीन 1:30 बजे शोआ टिकट निकला, चिंता नगर 1:45 घर में निकलना सदे भी हले बोलते ना। लेकिन एट टाइम पे अगर बुकिंग करवाने गए तो भीड़ भाड़ में टिकट बुकिंग भी नहीं होती और विंडो बंद। ऐसे पहले से ही बुकिंग करवा लो, ये कृष्ण नाम भजन कर लो, ये आप अपनी बुकिंग करवा रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अपनी टिकट बुकिंग करवा रहे हो, लेकिन जब शरीर जवाब दे जाता है उस समय अगर बुकिंग करवाओगे उस समय नाम लोगे, आएगा मुंह में नाम, उस समय तो दर्द होगे, शरीर जा सूर होगा, है ना। एडा वडा साह खड़ना से अंत में और जिमने भगवान से नालो याद ईंदो उस समय भगवान याद आएगा। अरे कई लोगों को तो अपने बच्चे पास में खड़े रोते पूछते केरा बाबा है वडो पुत्र तवा, अम्मा है वड्डी दिए तवा, बाबा है नंढरो पुत्र। जिनको गर्भ से जन्म दिया है उनको पहचान नहीं पाते, जिनको कभी देखा ही नहीं उसको कहां से पहचान पाओगे। इसलिए ये सत्संग आपको पहले से ही तैयारी करवाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम। तो आगे भागवत की कथा में आता है कपिल अवतार भगवान का। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ है भगवान वराह का, और भगवान वराह ने युद्ध करके हिरण्याक्ष का भी वध कर दिया। और जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया उसका भाई था हिरण्यकशिपु, उसकी कथा आगे होगी। यहीं पे तीसरा स्कंद भी समाप्त होता है। आगे चौथा स्कंद, ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की रचना की तो पहले स्त्री पुरुष उत्पन्न हुई, स्वाम्भु, मनु और शत्रुपा। उसके बाद शिव, दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। शिव जी के जो ससुर थे वो दक्ष प्रजापति थे। राधे श्याम। राधे। तो एक बार एक सभा में सब लोग बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति ने, ससुर ने अपने ही जवाई की बेइज्जती कर ली। याद रखना, अगर जिसके पास इज्जत है वही इज्जत देगा। भाई छाछ वारो छा दी दो, खीर तो न दी दो, छाछ वारो मिठाई तो न दी दो, छाछ वाला छाछ देगा। चप्पल की दुकान पे जाओ तो कपड़ा नहीं मिलेगा, चप्पल ही मिलेगी। कपड़े की दुकान पे जाओ तो वहां फटाके नहीं मिलेंगे। जिसके पास जो होगा आपको वही देंगे। ऐसे ही अगर जिसके पास इज्जत होती है वही इज्जत देगा, जिसके पास इज्जत नहीं होती तो वो इज्जत कहाँ से देगा, वो बेइज्जती ही देगा, बेइज्जती ही करेगा। राधे श्याम बोले। राधे श्याम। इसे आप कहोगे दीदी असां तो सभिनी सां सुठो हलंदा आहियूं, माण्हू ही असां सां ईअं हलंदा आहिनि। ठीक है, आप अपनी जगह सही रहो, क्योंकि कोई आपके साथ बुरा करे वो उसके कर्म है। क्या बोला? बोलो बोलो, सभी जाओ ना भाई, जोर सा जाओ ना। अरे आवाज ही न तो अचे, खाली ये बबलो तो चाहे चलो। कोई आपके साथ बुरा करे वो उसके कर्म है। आप किसी के साथ अच्छा करो, ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है। आप अपना धर्म निभाओ, वो अपना कर्म कर रहा है। और समझदार लोग कभी किसी को जवाब नहीं देते हैं। भाई समझदार लोग कभी किसी को जवाब मां तांगा पुछा थी, तांजी जेब में, तांजे पर्स में
चिल्लर भी होगी और बड़े बड़े नोट भी होंगे। आवाज कौन करता है? जो छोटे लोग होते हैं ना वही चिल्लाते हैं, छोटे लोग ही आवाज करते हैं, बड़े लोग तो शांत रहते हैं। कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है, बुरा बोल भी रहा है, आप नोट की तरह शांत बने रहो, क्योंकि उसके पास जवाब है। भगवान के पास जवाब, अगर हम ही जवाब दे देंगे तो भगवान क्या बोलेंगे? पानी निपटाए करते ही ना माचो विच में आचा। लेकिन अगर आप शांत बने रहते हो तो उसका जवाब भगवान देते हैं। इसे बड़े लोग कभी जवाब नहीं देते, शांत बने रहते हैं। राधे श्याम बोले राधे श्याम। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति ने भी शिव जी का अपमान कर दिया। राधे श्याम। राधे नहीं, कोई आपको 2-4 बातें सुनाता भी है ना। शिव ने, बाबा भोलेनाथ ने क्या पिया था? विष। लेकिन कहाँ पे रखा था? कंठ में। तो क्या कहलाए? नीलकंठ महादेव। ऐसे ही अगर कोई आपको शब्द रूपी जहर देता भी है, उसको ना उगलो ना निगलो, ना बाहर कटो ना अंदर रखो। कहाँ रखो? क्या बन जाओ आप सब भी? नीलकंठ महादेव। अगर बाहर कढंदा से साम्हूं वारो हिकु चवंदो त असां 10 जेसिताईं न चऊं असांजी रोटी हजम न थींदी आहे। मां त न छॾींदीमांसि, डिश जाए। इतना गुस्से में बैठे रहते हैं। उनखे ॾिसे अॼु मज़ो चखाईंदीमांसि। इतना गुस्सा। ठीक है, कोई बोलता है तो थोड़ी देर के लिए मन में तकलीफ होती है, लेकिन वो थोड़े बच्चे की तरह भूल जाओ। ठीक है, जाने दो। ना उगलो ना निगलो। के तो चवंदा भी न आहिनि, पर साल मन में रखी वेंदा आहिनि। हिन मूंखे ईअं चयो, मां हुनखे ॾिसजाए, अॼु न सुभाणे जवाबु ॾींदीमांसि, अॼु न सुभाणे जवाबु ॾींदोमांसि। तो जहर अंदर रखा है इसीलिए, और बाहर भी निकाल दिया तो भी खराब है, अंदर रखा तो भी खराब है। कहाँ रखो? कंठ में। इग्नोर करो। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। तो लेकिन शिव जी ने जवाब नहीं दिया। उनकी ससुर ने सबके सामने उनको अपमानजनक शब्द कहे। शिव जी चुपचाप चले गए। तो दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। आकाश मार्ग से सब लोग जा रहे हैं, देवी देवता ऋषि मुनि। तो माता सती ने देखा कि भाई सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किसी से पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोला आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अरे हमें नहीं बुलाए। पति से जिद, अपने पति शिव जी से जिद करने लगी, क्योंकि 4 प्रकार के हठ होते हैं। बाल हठ, राज हठ, स्त्री हठ और योग हठ, है ना। बालक अगर हठ कर दे तो वो उसको पूरा करता ही है। स्त्री भी अगर हठ कर दे तो असांजे भाउरनि खे चङी तरह ख़बर आहे। खिलनि था वीचारा, ॾिसो केॾा सदोरा आहिनि। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। मूंखे अॻे ॾियारी ते तव्हां मूंखे चूड़ियूं न वठी ॾिनव, हिन साल त वठी ॾियणो अथव, न त मां हली वेंदीमांव पेकनि। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। तो बाल हट, स्त्री हट, योग हट। तो अब स्त्री का हट था माता सती का, लेकिन शिव जी को मना रही है, हमें भी चलना है, पिताजी के यज्ञ में हमें भी जाना है। अब शिव जी को तो पता है वहां जाने पे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो शिव जी नहीं माने, माता सती अकेले ही चली गई। माता सती अकेले चली गई और वहां पे जाके देखा कि यज्ञ में मेरे पति का कोई भाग नहीं है, मुझे कोई बैठने को भी नहीं कह रहा है, न मेरे पिता, न मेरी माँ, न बहन। माता सती ने एक अग्नि उत्पन्न की और उस अग्नि में ही प्रवेश हो गई। राधे श्याम। राधे श्याम।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे आप सब इस भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो। ये आप सब लोगों के ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है। हाँ, कहते हैं जनता जिसे चुनती है, जनता जिसे चुनती है वो संसद में जाते हैं, नेता बनता है ना। जनता जिसे चुनती है वो संसद में जाते हैं। मेरे जनार्दन जिसे चुनते हैं वो सत्संग में आते हैं। कहाँ आते हैं? सत्संग में। ये मेरे ठाकुर की, हरि की आप सब लोगों के ऊपर असीम असीम कृपा हुई है कि आप हरि कथा सुनने यहाँ बैठे हो, अपना जीवन सफल कर रहे हो। इस अधिक मास में और भी 5 दिन है, 2 दिन तो निकल भी गए, पता भी नहीं चला। पहले घड़ी ऐसे चलती थी, पता है? देखना मेरी उंगलियों की तरफ, टिक टिक टिक। अभी कैसे चलती पता है? टिक 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 टिक। कने महीनों साल डी किए गुजरी तो उन्हें खबर ही नहीं पे। एक कलयुग जो प्रभाव, इसलिए समय हमारे पास इतना है नहीं। लोग जितना जीते थे अब उतना जीते नहीं है। अब 30 साल की उम्र में भी लोग जा रहे हैं, 20 साल की उम्र में भी भगवान के पास जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भगवान के पास जा रहे हैं। पहले बड़ी बड़ी उम्र के लोग जाते थे तो मानते थे, राधे श्याम राधे। और अब जाते हैं तो क्या बोलते बता, ये उन्हें जी उम्र न हुई वंजना जी, ये उम्र न हुई न जी वंजना जी। तो भगवान की दया है, अभी भी हमारी सांसें इस शरीर में चल रही है, तो अभी भी आ जाओ मेरे ठाकुर की शरण में। कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भी मौका है। भगवान की शरण में आ जाओ और दूसरे लोगों को भी कथा में लेकर आओ। इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सब लोगों का भला हो रहा है। कानों से आप पवित्र हो रहे हैं, आँख कान नाक की शरीर, आपके हाथ पांव चल के आ रहे हैं, आपका पूरा शरीर पवित्र हो रहा है भागवत कथा सुनने मात्र से। और भगवान के दर्शन भी कर रहे हो, मुंह से भगवान का नाम भी ले रहे हो, प्रसादी खा रहे हो, आप सब पवित्र हो रहे हो इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। तो दूसरी अनाउंसमेंट भी करती हुई चलो कि 20-21 जून को हमारे गुरु महाराज संत श्री मधुसूदन बापू जी ऑडिटोरियम हॉल में, गाड़ी हॉल में आने वाले हैं। तो सब लोग जरूर पधारिएगा। और अभी मैं तो बोलती हूँ तो मैं तो समझो टेलर है, पिक्चर बाकी है, माँ गालाइया तो माँ एक टेलर आया समझो। मेरे गुरु महाराज कितना अच्छा बोलते होंगे। तो उनकी कथा होने चाहिए 20-21 को ऑडिटोरियम मेघाणी हॉल में। तो सभी भावनगर के हमारे भाई बहनों को मुझे भावरन खे बेनरुन के विनम्र प्रार्थना है, जरूर अचजो केर के रचण वारो आ भाई। सैटरडे संडे तव, सैटरडे संडे है, सबको आना है, ठीक है। दूसरे लोगों को भी लेकर आओ। संतों का संग करने का मौका हमें मिल रहा है, उनकी कथा सुनने का, अपना जीवन असा जो जीवन सफल कराने लाए अची रहे हैं। कहते संत न होते जग में तो जल मरता संसार, है ना। तो संत हमारे ऊपर कृपा करने आ रहे हैं, महापुरुष, हम सबों को जरूर आना है। तो आइए कीर्तन के माध्यम से, क्योंकि भागवत की कथा और कल पे हम, जैसे आप आज सब लोग टाइम पे आ गए, मैं भी टाइम पे आ गई थी, आप सब लोग भी टाइम पे आइए कल भी। तो कल वहाँ बाहर कथा होगी, ताने भगवान असा है ओडे शिफ्ट करना, भगवान के भी शिफ्ट करना से। तो वहाँ पे बाहर हवा में ठाकुर जी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कथा होगी, दूसरे लोगों को भी जरूर लेके आइए। तो आइए कीर्तन करके अपने मनुष्य शरीर को सार्थक करते हैं। राधे श्याम। ओ हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल
भाभी, किसी को ननन नचाते, किसी को बच्चे नचाते, किसी को उसका अभिमान, किसी को उसका क्रोध नचाता है। भाग्यशाली जीव वो है जो गुरु और संतों के और भगवान के दर पे नाचता है। तो खड़े हो जाओ। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दीन बंधु दीननाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीननाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीननाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ। राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे, राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन्ने ने तो प्राण है बिहारी। राधे राधे, राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गौरी तो सांवरी बिहारी। राधा रानी गौरी तो सांवरे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाई असां भाउर नचनि था, माताऊं त नचनि ई नथियूं। छो भई उथो उथो, असां भाउर वीचारा नचनि था, पंहिंजो पुरुषपन जो अभिमान छॾे करे नचनि था। तव्हां माताउनि खे बि नचणु खपे। उथो, ईअं चवणो पवंदो, नाच पसंदि थियो। हा मां ॾिसो ॾिसो, केॾा तव्हां खां वॾा आहिनि उमिरि में, तॾहिं बि नचनि था। भॻवान जे दर ते नचण में कहिड़ी शर्म। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम गजानंद स्वामी की जय। सुर सागर भगवान कृष्णचंद्र महाराज। हाँ। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख
आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बदल बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती के मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती 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 भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल हरे कृष्ण 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 माता रानी बोले भगवान जय राधे केशवा माधवा हे कृष्ण मधु सूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधु सूदना 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 सूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधु सूदना तुझको मैं भूल जाऊं फिर होश में न आऊं तुझको मैं भूल जाऊं फिर होश में न आऊं ओ प्रभु नाम वाला अमृत ओ हरि नाम वाला अमृत रस पान करते करते हरि नाम वाला अमृत रस पान करते करते ईश्वरा तक न आप आए देखा करे गिराए जब तक न आप आए हो जाए बंद पल के हो जाए बंद पल के दीदार करते करते हो जाए बंद पल के दीदार करते करते
हरे कृष्ण। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, कल समय पे जैसे आज आप आ गए थे, 9:30 बजे आ जाइए। कल तीसरा दिन रहेगा श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो मोक्ष देने कथा है, मुक्ति देने वाली ये कथा दूसरे लोगों को भी जरूर लेकर आइए। कल बाहर सत्संग होगा, वहाँ कथा होगी, तो वहाँ पे कल हम 9:30 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री जय। श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत 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 अपनी बात कहो सतगुर अपनी बात कहो बाबा पढ़ना लग्यो अगले अवगुण माफ कयो अगले अवगुण माफ कयो बाबा पिछली पते संग मिलाए जो संतन जो संग मिलाए जो संतन जो बाबा निर्मल जो का मते सज को ताजे नाम ता ओ जो बाबा पवित्रा की पति गज के बोल बुलाल हां भाई अरे अरे आए पड़ा हम तो भाई हमारा है बड़ा पानी तो था पानी नो आगे जिनके सिर पर तू मेरा साईं सो दुख कैसा पावे ढिका तुणा मूल न खावे बाजी कब न हारे दोस्त दुश्मन पुड़ नहीं सकता थोड़े 100 नांग लताड़े एक मेरा सतगुरु है राजी त झूठी पई जख मारी एक मेरा सतगुरु है राजी त झूठी पई जख मारी। बोल साईं रामाराम साहिब की जय, साईं कपूराम साहिब की जय, सुर सागर भगवान कृष्ण चंद्र महाराज की जय। आयो लाल सवाई जाओ पार्वती पति हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय।